प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। तो चलिए, कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हम लोगों ने लूका का 14 चैप्टर में ही हम पढ़ रहे थे और हमने 25, 26 एंड 27 को हमने कंप्लीट किया। तो आज जो है हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम पढ़ेंगे लूका का 14 चैप्टर और 28 से हम स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामत मेरे पास है कि नहीं? तो अगेन यहाँ पर यीशु मसीह जो है कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हमसे बातें कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु कहता है कि तुम में से ऐसा कौन है जो कि कुछ गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर उसने अपने खर्चे ना जोड़े हो कि भाई मेरे से जो मैं बनाने की प्लानिंग कर रहा हूं वो मेरे से पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मतलब फिनेंस जो है वो अपना काउंट नहीं कर रहा हूं। तो यीशु कहता है कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठाकों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है, देखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में तुमने नींव तो डाली लेकिन तुम उसे पूरा ना कर सके, क्योंकि तुमने पहले उस कैलकुलेशन को नहीं किया कि मेरे को इस गढ़ को बनाने में, इस घर को बनाने में, इस चीज को बनाने में कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, क्या क्या चीजें लगेंगी, वो तुमने नहीं किया। और उससे क्या होगा, जिन भी लोगों ने तुम्हें देखा वो तुम पर ठाके मार के हंसेंगे। कहा कि देखो यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो हमने, अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने ऊपर में देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने पिता को, अपनी माता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। मतलब यीशु मसीह ने, हमने चैप्टर में देखा कि यीशु मसीह ने बात की है कि जो कोई भी मतलब इन सब चीजों को मेरे से प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आज यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो कोई, तुम्हें कुछ चीज बनानी है, तुम्हें मेरे साथ चलना है, तुम्हें वो मजबूत गढ़ बनाना है, लेकिन तुमने उसके लिए पहले तैयारी नहीं करी, उसके लिए तुमने पहले अपना कैलकुलेशन नहीं किया, अपना होमवर्क नहीं किया और तैयारी नहीं करी, प्लानिंग नहीं करी, कोशिश नहीं करी, और फिर बाद में जब तुम उसे पूरा नहीं कर सकोगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि ये एकदम कंफर्म है कि अगर हम यीशु मसीह के मार्गों पर चलते हैं, हम उनके साथ बने रहते हैं, तो प्रभु हमेशा अपना ग्रेस हमारे ऊपर बनाए रखता है। तब कोई तो हम आपकी और मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो हैं वो हम दिक्कत में हैं, हम परेशानी में हैं, हम गरीबी में हैं, हम श्रापों में हैं, बीमारियों में हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य में चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें वो तैयारी करनी है। लेकिन अगर हमने वो तैयारी नहीं करी, वो कैलकुलेशन, और तैयारी का यहाँ पर ये मतलब है कि हमने वो होलीनेस, वो पवित्रताई, वो राइचियसनेस, वो अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ना, प्रार्थना में बने रहना, प्रभु के वचनों को पढ़ना, सुनना, समझना, मनन करना, उस पर चलना, ये सब चीजें अगर हमने नहीं करी तो वो हमारी जो तैयारी थी वो हमने नहीं करी और हमने गढ़ बनाना शुरू किया। और जब हम उसे पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हम परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चल पाते, उनके वचनों को फॉलो नहीं करते, उनके द्वारा दिए हुए उपदेशों को फॉलो नहीं करते, पाप में पड़ते हैं, गलत चीजें करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और जब ऐसा करने से क्या होता है कि जो चीज हम बनाने की सोच रहे हैं, जैसा हम बनना चाह रहे हैं, जब हमारी लाइफ में जो हम ग्लोरी को देखना चाह रहे हैं, जो आशीष को हम देखना चाह रहे हैं, जो गढ़ को हम देखना चाह रहे हैं, जो सुंदर भविष्य को हम देखना चाह रहे हैं, जब वो नहीं होता तो जाहिर सी बात है आसपास के सभी लोग, यीशु ने कहा, वो हंसते हैं तुम पर कि इस आदमी ने शुरू तो किया लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में हम आगे बढ़ते, हम आशीष में आगे बढ़ते, ग्रेस में आगे बढ़ते, लेकिन अगर हमने उस चीज को कंटिन्यू नहीं किया, अपना कैलकुलेशन नहीं किया, अपना होमवर्क नहीं किया, पवित्रताई में नहीं बने रहे, प्रभु के साथ प्रेम में नहीं बने रहे, प्रभु ने कहा सबसे ज्यादा अगर तुमने बाकी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया तो तुम मेरे चेले। अगर हम उन चीजों को फॉलो न कर सके तो
वो गढ़ तैयार नहीं होगा जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम उस ग्लोरी को, उस महिमा को, उस आशीष को, उस ग्रेस को, उस फेवर को हम नहीं अपनी लाइफ में मेंटेन कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। और जो गढ़ हमें बनाने के लिए प्रभु ने बुलाया है, जो बड़ा स्थान प्रभु ने हमें देने के लिए बुलाया है, जो शांति हमें देने के लिए, जो ग्रेस हमें देने के लिए बुलाया है, हम उसे रिसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने अपनी तैयारी नहीं की। और तब ऐसा होता है कि लोग जानते हैं कि मसीह में है लेकिन क्या स्पेशल है, कुछ नहीं है, परेशानी में है, गरीबी में है, तंगी में है, बीमारियों में है, श्राप में है, तब लोग जो है वो, यीशु ने कहा वो तुम पर ठहाका करेंगे और तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम परमेश्वर के चेले हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके साथ बने रहते हैं, तो ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, जब हम अपने आप को इन सब चीजों से दूर करते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते लाइफ में, सच बोलने से, और परमेश्वर ने जितने भी आज्ञा हमें दी है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, छल नहीं करना, कपट नहीं करना, निंदा नहीं करनी, पाप नहीं करना, सारी चीजों से जब हम चलते हैं और उसमें हम अड़े और खड़े रहते हैं, तो अद्भुत ग्लोरी, अद्भुत आशीष, अद्भुत शांति, अद्भुत ग्रेस और ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी और विक्ट्री, सब कुछ प्रभु हमारी लाइफ में हमें देता है। वो मजबूत गढ़ जो है वो हमारा धीरे 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 तैयार होने लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी के साथ आज हम खत्म करेंगे क्योंकि आज हमने 28, 29, 30, 31, 32 एंड 33 हमने कंप्लीट किया। कल हम 34 से स्टार्ट करेंगे, मे बी कल हम 34 और 35 को पूरा करेंगे एंड देन वी विल, फिर हम लोग मूव करेंगे 15th चैप्टर में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं। हालेलुया।